प्यारे बच्चे कृपया ध्यान देंगे कि हम आज बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि क्लास 10 का 8वां चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री, वो हम पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए कृपया ध्यान दीजिए कि ट्रिगोनोमेट्री जिसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। ध्यान देंगे कि त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति जिसमें हम किसी भी नहीं त्रिभुज बल्कि त्रिकोणमिति मतलब समकोण त्रिभुज में तीन भुजाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी कि ये कर सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में तीन भुजाओं का अध्ययन करना ही ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। तो ध्यान देंगे। ट्रिगोनोमेट्री बना कैसे है शब्द ट्राइगोन और मेट्रोन। ट्राई मतलब तीन और गोन मतलब भुजा और मेट्रोन मतलब होता है माप। मतलब कि तीन भुजाओं का माप का अध्ययन, तीन भुजाओं के माप का अध्ययन ही ट्रिगोनोमेट्री कहलाते हैं। अब हम लोग ये जानेंगे कि तीन भुजाओं का माप किस त्रिभुज में पड़ते हैं, क्या क्या इसका कारण है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग लाइट एंगल ट्रायंगल के बारे में अध्ययन करते हैं। मान लीजिए एक लाइट एंगल ट्रायंगल है जिसका कोण ए बी और सी, जिसमें कोण बी समकोण है। समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है समकोण की, यानी कि 90 डिग्री होती है। समकोण त्रिभुज में प्राय एक कोण, कम से कम एक कोण जो होनी चाहिए वो 90 डिग्री होनी चाहिए, बाकी दो कोण जो हो वो न्यून कोण होनी चाहिए, 90 डिग्री से छोटा। तो 90 डिग्री वाली जो कोण होती है उनके सामने की जो भुजा होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस, मतलब कर्ण। हाइपोटेनियस अंग्रेजी में हाइपोटेनियस, और इसी को हम लोग बोलते हैं कर्ण। क्योंकि ये अंग्रेजी शब्द एच से स्टार्ट होता है इसलिए इसको हम लोग एच से भी डिनोटेड करते हैं, एच से भी इसको डिनोटेड करते हैं। कृपया ध्यान देंगे कि समकोण त्रिभुज में कोण भी समकोण है और जोन कोण समकोण हो उसके सामने वाली जो भुजा होती है उसी को हम लोग कर्ण कहते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में इसको हाइपोटेनियस कहते हैं तथा इसे हम पहली अक्षर छोटी एच से डिनोट करते हैं। फिर इसके बाद जो है यदि हम लोग अब लंब और आधार ये दोनों कोण पर डिपेंड करता है। यदि हम कोण सी को यदि हम कोण माने, यदि इसको हम थीटा मान लें, यदि थीटा कोण, तो थीटा कोण यदि मान लें तो इसके सामने का ये हो जाएगा लंब। ऐसे तो तथार्थ अभी नहीं जानेंगे, अभी हम साधारण में जानेंगे इसको, अभी इतना नहीं जानेंगे, अभी इतना ही जानेंगे कि कोई कोण के लिए नहीं। पहले हम ये जानेंगे कि समकोण वाली सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, नीचे की जो भुजा होती है उसे अभी हम जानेंगे कि आधार कहते हैं। पहले नाम जानेंगे, ठीक है। इसे हम लोग बेस मतलब आधार करते हैं, जिसको बी से सूचित किया जाए, तथा ऊंचाई वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसको लंब बोलती है, उसे लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लंब, इसको पी से सूचित किया जाता है। अब ये हम जान चुके हैं कि समकोण त्रिभुज में जो समकोण होती है उसके सामने वाली भुजा को हाइपोटेनियस कर्ण कहते हैं, जिसे छोटी एच से सूचित करते हैं, तथा नीचे जो होती है भुजा वो आधार कहलाती है जिसे बेस कहते हैं। इसे बी से सूचित किया जाता है क्योंकि आधार का अंग्रेजी बेस होता है और ये बी से
पहली अक्षर बी से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको हम बी से सूचित करते हैं। तथा ये वाली जो भुजा होती है इसे हम लंब कहते हैं तथा अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसका पहला अक्षर पी होता है, इसलिए इसको हम लंब को हमेशा पी से सूचित करते हैं। इतना जानेंगे। अब सबसे पहले जानेंगे कि त्रिकोणमितीय निष्पत्ति कितने हैं। There are 6 types of trigonometric ratio. त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के 6 प्रकार होते हैं। There are 6 types of trigonometric ratio. त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के 6 प्रकार होते हैं। उनमें नाम क्या क्या है? तो पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन, चौथा होता है कॉसेक, पांचवा होता है सेक और छठा होता है कॉट। इसे हम सीरियल वाइज नाम याद रखेंगे, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ये ध्यान देंगे कि साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। लेकिन ये निष्पत्ति हम सभी कहेंगे। त्रिकोणमितीय निष्पत्ति कहते किसे है? जब साइन केवल दो भुजा को दिखाती है, लेकिन जब तक कि हम कोई एंगल न लेंगे, मान लीजिए कौन सी लेंगे, तो बेसिकली इसको हम यदि थीटा दिखा दे तो इसे हम थीटा जब तक इंगित नहीं करेंगे कौन से, तो ये त्रिकोणमितीय निष्पत्ति नहीं कराएंगे। त्रिकोणमितीय निष्पत्ति कहते किसे है? जानेंगे कि समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं, जो भुजाएं, समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं और एक कोण के अनुपात को, और एक कोण के अनुपात को ही त्रिकोणमितीय निष्पत्ति कहते हैं। हम परिभाषा से समझ रहे हैं कि समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज तो जान ही चुके हैं कि किसे कहते हैं। समकोण त्रिभुज की वैसा त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण समकोण हो तथा बाकी दो कोण न्यून कोण हो। तो समकोण त्रिभुज में दो भुजा और एक कोण को मतलब कि अनुपात ही, किसी भी समकोण त्रिभुज में दो भुजा और एक कोण के अनुपात को ही त्रिकोणमितीय निष्पत्ति कहते हैं। और यह कितने हैं? 6 है। तो पहला क्या है? ये कुल 6 है। त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है। वो पहला क्या है? साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, साइन कॉस टेन, और फिर इसी का तीसरा चलेंगे साइन कॉस टेन, फिर चौथा चलेंगे कॉसेक, सेक और कॉट। साइन कहने का मतलब केवल दो भुजा को इंगित करता है, लेकिन थीटा कोण को इंगित करता है। जब दोनों मिल जाए सभी ये त्रिकोणमितीय निष्पत्ति कर सकते हैं। केवल साइन करने से हम त्रिकोणमितीय निष्पत्ति नहीं कर सकते हैं, जब तक इसमें थीटा, अल्फा, बीटा कोई भी कोण को इंगित तब तक नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन जब तक इसमें थीटा लग गया तो ये कोण को दर्शाने लगता है, और कोण से ही हम इसका असली भुजा को समझ पाते हैं। यदि हम थीटा कोण ये लेते हैं, इसके सामने का ये पी होगा और ये बी बनेगा, लेकिन यदि इसको थीटा लेंगे तो ये पी बनेगा, तब ये बी बनेगा।
तो ये आगे हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जानिए इसका नाम, फुल नेम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। फुल नेम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसका पूरा नाम क्या है? साइन का फुल नेम जो होता है वो SINE साइन होता है। सबसे पहले हम जानेंगे, क्योंकि यदि ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि साइन का फुल नेम क्या है, यदि पूछ दे कि साइन का फुल नेम क्या है, साइन थीटा का पूरा नाम क्या है, तो साइन थीटा का पूरा नाम हो जाएगा SINE साइन। तो उसी तरह जानेंगे कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। साइन का जब नाम जान जाएंगे तो कॉस का कैसे नाम जानेंगे? थीटा इसको मिटा दीजिए अभी और पहले नाम जानिए इसका। कॉस का पूरा नाम देखिए कैसे जानते हैं, कॉस कैसे बना है, तो कौ में साइन लगा दीजिए, कौ में साइन जोड़ दीजिए, मतलब कि साइन से ही, ठीक है, कौ में साइन जोड़ दीजिए, कौ में साइन जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा कॉसाइन। कॉसाइन मतलब कि साइन में ई लगा दिए तो साइन बन गया। अब कॉस का जब नाम को पूरा नाम याद रखना हो तो कॉस में केवल कौ में साइन लगा देंगे, ये कॉसाइन, और ये कॉस का पूरा हो गया कॉसाइन, जिसका हम 3 अक्षर लेते हैं कॉस। उसके बाद देखिए टेन का पूरा नाम क्या होता है? टेन का पूरा नाम होता है टेंजेंट। ये जानेंगे कि टेन का पूरा नाम होता है टेंजेंट। टेंजेंट का स्पेलिंग क्या होता है? TANGENT, टेंजेंट। लेकिन यदि हम टेंजेंट से ही बना है कॉट, कैसे? तो साइन से बना है कॉस और फिर टेन से बना है कॉट, तो टेन से कॉट का क्या नाम होगा? तो कौ में लगा देंगे टेंजेंट, कौ में लगा देंगे, कौ में जोड़ देंगे हम लोग टेंजेंट, TANGENT, ये बन गया कौ टेंजेंट। तो ये क्या बन जाएगा? कौ टेंजेंट, कौ टेंजेंट। इसी का 3 अक्षर लेते हैं कॉट। अब देखिए इसका भी 3 अक्षर लेते हैं टेन। अब सेक का पूरा नाम जानेंगे, सेक का नाम, सेक का पूरा नाम होता है सेकेंड, SECENT, सेकेंड, जिसका 3 अक्षर लेते हैं सेक। लेकिन कौ में सेकेंड जोड़ देंगे, सेक से बनता है कौशिक, कौ में सेकेंड लगा देंगे, कौ में सेकेंड, SECENT, सेकेंड। तो ये बन गया कौ से कैंट। इसी का कौशिक लेते हैं, इसी का कौशिक लेते हैं। तो पूरा नाम याद रखेंगे, साइन का फुल फॉर्म नेम साइन होता है, साइन से ही कॉस बना है, कैसे? तो कौ में साइन लगा दिए तो कॉस साइन बन गया। उसी प्रकार टेंजेंट का पूरा नाम होता है TANGENT, टेंजेंट, और टेंजेंट को टेंजेंट से ही कॉट बना है, कैसे? तो कौ में टेंजेंट जोड़ दिए, कौ में कौ में टेंजेंट जोड़ दिए, कौ को प्लस टेंजेंट कर देते हैं, कौ प्लस टेंजेंट, ये दोनों मिलके बन गया कौ टेंजेंट, जिसका 3 अक्षर है कॉट। फिर सेक का पूरा नाम होता है सेकेंड, SECENT, सेकेंड, और सेक से क्या बना? कौशिक बना, कैसे? तो कौ में जोड़ देते हैं सेकेंड, इसी से बना कौ सेकेंड। अब यदि हमको पूछ देगा कि भाई टेन का पूरा नाम, कौशिक का पूरा नाम क्या है, कौशिक का फुल नेम क्या है, तो क्या लिखेंगे? तो कॉस में, तो कौ में सेकेंड जोड़ देंगे, देखिए कौ में सेकेंड लगा देंगे, SECENT, कौ में सी और कौ में सेकेंड जोड़ दिए, ये हो गया कॉस सेकेंड। इसी का COSEC लेते हैं, जिसका पूरा नेम हुआ। इसी प्रकार इसको भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसको कृपया हम लोग बढ़िया से ध्यान दें, ठीक है।